सुप्रभात। मानव मन पर माया के पर्दे, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मानव मन पर माया के पर्दे। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से भी इनका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है, क्योंकि उन सब पर इस जीवात्मा का अधिकार है। वे सभी इसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं और यह उनका शासक है। अतः उनसे पूरी तरह विलक्षण है, विचित्र है। जीवात्मा से भी इसकी अव्यक्त शक्ति उत्तम है और यह अव्यक्त शक्ति भगवान की उस प्रकृति का अंश है जिसने इस जीवात्मा को माया के बंधन में डाल रखा है। परंतु उस प्रकृति यानी अव्यक्त शक्ति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक हैं, कण कण वासी हैं। तो इन परमपिता परमात्मा को जानकर यह जीवात्मा माया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमात्मा को परमानंद को पा लेता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह इस माया के बंधन से छूटने के लिए माया के स्वामी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। परमात्मा इस जीव पर दया करके जब माया के पर्दे को हटा देते हैं तभी इस जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो यह मूढ़ जीव हमेशा अपने पास रहते हुए भी उन परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। तो योग माया के पर्दे में छिपे हुए परमात्मा को ढूंढना या साक्षात करना बहुत कठिन है। भगवान के स्वरूप पर पड़े इस माया के आवरण को हटा पाना जीव की क्षमता के बाहर की बात है, क्योंकि योग माया के इस आवरण से परमेश्वर ने खुद ही अपने आप को ढक रखा है। अब परमात्मा अगर स्वयं चाहे तो इस पर्दे को हटाकर भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर सकता है, लेकिन परमात्मा तो इच्छा रहित है। वह क्यों कुछ चाहेगा? हाँ, भक्त की तीव्र जिज्ञासा आर्त करुण पुकार पर पिघलकर द्रवीभूत होकर वो ऐसा कर सकता है। इसलिए भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप सारे विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले हैं। आपका सत्य स्वरूप दिव्य श्रीमुख माया के परम आकर्षक सतरंगी वैभव में आवरण से ढका हुआ, जिससे मुझे आपके दिव्य आनंदमय स्वरूप का यथार्थ दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो मुझ पर कृपा करने हेतु उस पर्दे को हटा लीजिए ताकि मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का यथार्थ दर्शन कर सकूं। क्योंकि कबहु कर करना नर देही, देत ईश विन हेतु सनेही। मनुष्य न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार लिए हुए पैदा हुआ है। भगवान कृपा करके उन संस्कारों में से मनुष्य जीवन के हेतु चुनकर मानव जीवन प्रदान करता है। उसकी इस अहेतु की दया कृपा से मनुष्य यह दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करता है। तो इस हेतु मनुष्य को भगवान का कोटिशः धन्यवाद करते हुए ये कोशिश होनी चाहिए कि उसकी दया कृपा का सहारा और आसरा किसी भी हालत में हमसे छूटने न पाए। संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ होकर भटक जाता है, किंतु जिन्हें परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास है और किसी न किसी तरह से भटकाव से बचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाने में कृतकार्य हो जाते हैं। भगवान अनंत ऐश्वर्य और कृपा के सागर हैं। मनुष्य को उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहना चाहिए, मगर अधिकतर मनुष्य अपने कर्मों के माया जाल में फंसा हुआ भटकता रहता है। कभी किसी महापुरुष महात्मा का संग मिल गया
तो फिर उसके सहारे से सारे झंझटों का आपको पार करके उन्मुक्त हो जाता है। ये तभी संभव होता है जब उसको अपनी इस त्रुटि और चूक का एहसास हो जाता है, वरना तो वह भटकता भटकता जाने कहाँ तक पहुँच जाता है और फिर अपने किए हुए पर पश्चाताप करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो हर समय भगवान की याद करते हुए उनके दया कृपा का सहारा पकड़े रहे, तो फिर वह निश्चय ही सारे झंझट और परेशानियों को पार कर सके। परमपिता परमात्मा तो सहज ही अपनी दया कृपा का सहारा सब मनुष्यों को देने के लिए तत्पर रहता है। तत्पर क्या, उसका तो स्वभाव ही है कि लोगों का कल्याण हो और मनुष्य अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ संकल्प होकर संसार सागर से पार उतरने का साधन प्राप्त करे। तो जो मनुष्य स्वभाव से ही परमात्मा पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमेशा सभी झंझटों से बचे रहते हैं। तो क्यों ना फिर हम सब लोग जो भी भगवान का पूजा का ढोंग रचते हैं, ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म करें, भगवान का सहारा और आसरा लिए हुए। ये बहुत सारी समस्याओं के समाधान का सरलतम उपाय है। निद्रा और आलस में पड़कर हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को भूल न जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसे याद रखें और अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहें, क्योंकि मनुष्य न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार लिए हुए पैदा हुआ है। अब भगवान ही कृपा करके उन संस्कारों में से मनुष्य जीवन के हेतु चुनकर जो मानव जीवन प्रदान किया है, उस जीवन में ही अपने दर्शन देकर मोह माया के पर्दे हटाकर अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप का यथार्थ दर्शन दें। भगवान ही कृपा करें, भगवान ही अपने सच्चिदानंद स्वरूप को दर्शन देकर हमें मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य सफल करें। काय के हिरण्य में पात्रेण सत्य श्यापे हितम सुमुखम तत्तम पुशुन्न पावरण सत्य धर्मा दृष्टि। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।